नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मैमफ्लेशन के बारे में। ये शब्द क्या है, इसके क्या कारण हैं, भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैमफ्लेशन की बात करें तो सबसे पहले ये जो शब्द है वो गार्टनर एनालिस्ट ने दिया था। इसका मतलब होता है मेमोरी प्लस इन्फ्लेशन से बनकर ये मैमफ्लेशन शब्द बना है। मतलब मेमोरी कार्ड जो है उनकी कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी को ही हम मैमफ्लेशन कहते हैं। अब ये इसका रीजन क्या है, देखिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है ईवी हैं उसकी मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो जाए तो क्या होगा, जो बैटरीज है उनकी जो डिमांड है उसमें भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो इस बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बैटरी सप्लाई करेंगी। क्यों? क्योंकि उनका वहां ज्यादा प्रॉफिट होगा, बल्क में चीजें जाएंगी। तो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उनमें बैटरी का शॉर्टेज देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जैसे जो मेमोरी चिप्स है वो हमारे एआई में बहुत बड़े स्तर पे यूज होती है। क्यों? क्योंकि एआई के लिए जो डेटा होता है उसको कैलकुलेट करना, उसको स्टोर करना और इतने बड़े बड़े जीपीयूज को चलाना, इन सब चीजों में मेमोरी कार्ड्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो एआई से रिलेटेड कंपनीज हैं वो इनका भारी डिमांड कर रही है। अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उसकी शॉर्ट होगी, तो उसके प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा, जो कि हमें मेमोरी चिप्स में मैमफ्लेशन के रूप में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें कि देखें सेमीकंडक्टर रेवेन्यू की बात करें हम, तो ये 2026 के लिए प्रोजेक्टेड कितना है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर। सोचिए 2025 से इसकी बढ़ोतरी 64% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 2027 तक इसका 1.6 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं कि एआई में किस तरीके से जो सेमीकंडक्टर चिप्स यूज हो रही हैं, सेमीकंडक्टर रेवेन्यू कितना ज्यादा परसेंटेज, 64% की पिछले साल के कंपैरेटिवली बढ़ोतरी। तो इसी कारण से हमें मैमफ्लेशन की समस्या देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे मैमफ्लेशन के प्रमुख कारणों के बारे में। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, भाई अमेजॉन हुआ, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ओपन एआई हुआ, जैसे हम चैट जीपीटी बात करते हैं, हम क्लॉड की बात करते हैं, हम जेमिनाई की बात करते हैं। इन सब में क्या हो रहा है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में चिप्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वहां से बहुत हाई लेवल पे डिमांड आ रही है, डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। फिर हम बात करें प्रोडक्शन शिफ्ट के बारे में। अब जो कंपनीज हैं उन्हें लग रहा है कि हाई मार्जिन जो उनको एआई जीपीयूज जो हैं उसमें उनको एकदम से बल्क में, अगर कोई जगह मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो मेमोरी चिप बना रही है, उसको एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में अगर उसको वो मिलेगा, क्या बोलते कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि आपको 1 करोड़ चिप्स बनानी है इस तरीके से, तो ऑब्वियसली वो उस कंपनी की तरफ जाएंगे। ठीक है, और उनको है कि आपको इतने, क्योंकि क्या होगा, जितनी ज्यादा स्मार्ट चिप्स होती, जितनी बड़ी चिप्स या जिस तरीके के जो टेराबाइट्स गीगाबाइट्स की जो चिप जितनी ज्यादा पावर की होती है उनमें मार्जिन भी उतने ही ज्यादा होता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर गुड्स के लिए नॉर्मल चिप्स होती है उनकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बल्क बाइंग की। कंपनीज को पहले से पता है आने वाला जो फ्यूचर है वो एआई से रिलेटेड है। उन्हें पता है कि एआई से जो रिलेटेड चीजें हैं उस पे चिप्स जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर आगे फ्यूचर में ऑब्वियसली चिप्स के जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, तो वो लोग बल्क बाइंग कर रहे हैं, मतलब वो पहले से बहुत सारी चिप्स बाय करके अपने लिए स्टोर करके रख ले रहे हैं, जिसके कारण से हमें चिप्स का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है और हमें प्राइस में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रभाव क्या होंगे। जो नॉन एआई टेक है, मतलब जो आईटी अपग्रेड्स वाली जो कंपनी है उनकी जो स्पीड देखते हैं वो धीमी हो जाएंगी, उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा, आम उपभोक्ता पर बोझ होगा। क्यों? लैपटॉप, सर्वर, इंटरप्राइज, ये सब चीजें महंगे हो जाएंगे। फिर हम बात करें सप्लाई चेन में, ग्लोबल हार्डवेयर जो मार्केट्स है उनमें जो चिप्स की नीड होती है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिससे चीजें महंगी हो जाएंगी। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ये सबसे बड़ा जोखिम बताया जा रहा है। कोई भी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर उसे बल्क में कोई एआई से रिलेटेड कंपनी उसे बल्क में अगर मांग उसके यहाँ होगी मान लीजिए
वो बोलेंगे आपको 1 करोड़ चिप्स देनी है, तो ऑब्वियसली वो उन्हें लगेगा कि एक कंपनी से हमारा पूरा का पूरा रेवेन्यू निकल जाएगा 1 साल का, तो वो छोटी चिप्स बनाने पे ज्यादा जोर नहीं देंगी। तो ये हमारे आम उपभोक्ताओं पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि ये जो टर्म है ये गार्टनर एनालिस्ट ने ज्वाइन किया। ये मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म हम बिल्कुल एक सारी चीजें कंसाइज वे में देखेंगे। ये जो सेक्टर है मैमफ्लेशन सेमीकंडक्टर से, क्यों, मेमोरी चिप्स की बात हो रही है, ठीक है। बात करें ग्लोबल रेवेन्यू 2026 का जो प्रोजेक्टेड है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि पिछले साल से 64% ज्यादा देखने को मिल रहा है। ग्लोबल रेवेन्यू 2027 की बात करें तो 1.6 ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्टेड है। ड्रैम की बात करें, ड्रैम जो होती है वो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब जो आपके फोन में जो रैम लगती है उसकी बात हो रही है, उसमें 125% की बढ़ोतरी देखने को मिली है प्राइस राइस में। जो नैंड होती है NAND, इसकी बात करें तो ये स्टोरेज मेमोरी होती है, स्टोरेज मेमोरी होती है हमारी, जैसे कि पेन ड्राइव इनसे रिलेटेड इनकी बात करें तो इसमें 243% का प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। आप समझ रहे हैं कि जो नॉर्मल जो रैम है उसमें 125% का प्राइस राइज देखने को मिल रहा है, और जो स्टोरेज मेमोरीज है उसमें 243% का प्राइस राइज देखने को मिला। हम बात करेंगे एनवीडिया की। देखिए एनवीडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में चिप्स बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है। इतनी ज्यादा डिमांड हुई एनवीडिया के पास कि उसका जो रेवेन्यू है वो सैमसंग के रेवेन्यू से ज्यादा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे कि भारत पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, भारत की रणनीति क्या है। तो जो भारत है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे ऑलरेडी काम कर रहा है। हम अपनी चिप सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं ताकि जो ग्लोबल शॉर्टेज हो उसमें भारत एक मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में आ गया है। हम बात करते हैं अगर एआई की, कोई भी चीज होती है ना उससे रिलेटेड इसके डेटा सेंटर्स में भी चिप्स बहुत यूज होती हैं, और दूसरी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत जो है वो दोनों चीजों पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि हमने इतनी अच्छी रणनीति बनाई है, उस पे भारत पे सेमीकंडक्टर मिशन और चिप सप्लाई चेन में ग्लोबल भारत किस तरीके से एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरता है, या कैसी स्थिति रहती है भारत, या वैश्विक राजनीति पे, वैश्विक जो आउटब्रेक है उस पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में आपकी राय क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।